वेलकम वंस अगेन। आज हम अपने डेटा टाइप के सेकंड टाइप यानी नंबर को देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग के मेथड्स को डिफाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर और उसको एक मैं इंटीजर वैल्यू असाइन करता हूँ यानी 34। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनकी लेंथ 64 बिट तक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके और ये नंबर यहाँ पर आपको कंसोल में शो हो रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर दो तरह के मेथड्स हैं जिनको मैंने स्प्लिट किया है। एक है नंबर से रिलेटेड मेथड्स और सेकंड है अगर नंबर को हम एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं उसके मेथड्स। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर के कुछ मेथड्स। मैं चेक करता हूँ कि ये गिवन नंबर जो है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। उसके लिए मेरे पास मेथड है इज फाइनाइट और इसके अंदर मैं ये नंबर पास करता हूँ, ये वन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। मैंने जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको ट्रू नज़र आ रहा है विच मीन्स दैट कि ये नंबर फाइनाइट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड आता है इनफाइनाइट के लिए, इन्फिनिटी। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि फॉल्स रिटर्न हो रहा है बिकॉज दिस नंबर इज नाउ इनफाइनाइट। मैं अगेन इसको फाइनाइट पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड मेरे पास है इज नॉट ए नंबर। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है जिसकी वजह से ये ट्रिकी लगता है, ठीक है। इज नॉट ए नंबर ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो इंटीजर डेटा टाइप की ना हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर नंबर पास करता हूँ, इट शुड रिटर्न फॉल्स बिकॉज 34 जो है वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर है। और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास करता हूँ विच इज़ नॉट इंटीजर, अब अगर इस केस में आप देखें, ठीक है, इज़ नॉट ए नंबर, अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है विच मीन्स दैट कि हेलो जो है वो नंबर नहीं है बल्कि स्ट्रिंग है, ठीक है। होप दैट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट मेथड जो मेरे पास है वो है कि मैं चेक करूं कि ये नंबर इंटीजर है या डेसिमल पॉइंट नंबर है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास मेथड है नंबर डॉट इज इंटीजर और इसके अंदर मैं ये नंबर पास कर देता हूँ। नाउ इट शुड रिटर्न ट्रू विच मीन्स दैट कि ये नंबर इंटीजर टाइप का है, ठीक है। ये नंबर जो स्टार्ट में लिखा है बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये वेरिएबल का नेम नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर देता हूँ पॉइंट समथिंग और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर फॉल्स मिलेगा विच मीन्स दैट कि अब ये इंटीजर टाइप का नहीं है नंबर, ठीक है। होप कि ये मेथड आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मेरे पास है इज सेफ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ डॉट इज सेफ इंटीजर विच मीन्स दैट कि ये नंबर चेक करता है कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर 64 बिट तक वैल्यूज को स्टोर किया जाता है लेंथ, ये चेक करेगा कि आया ये जो गिवन वैल्यू है या यूजर ने जो इनपुट दिया है वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबर पास करता हूँ, अब ये चेक करेगा। इस सेफ इंटीजर यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने दिया हुआ है तब ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है विच मीन्स दैट कि ये गिवन लेंथ के अंदर है ये वैल्यू। लेट्स सपोज के साइज को मैं इंक्रीज करता हूँ इसके लेंथ को, अब आप देखेंगे कि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है विच मीन्स दैट कि ये अब एक लिमिट को एक्सीड कर चुका है। जब हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे मैं आपको इसके एग्जांपल दे दूंगा कि बेसिकली आप गिवन इनपुट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि वेदर जो यूजर ने इनपुट दिया है वो विद इन द लिमिट है या लिमिट में नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को भी इजीली फिर चेक कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट लगा के। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है डॉट मैक्स का जो मेथड है, ठीक है। मैक्स सेफ इंटीजर ये भी बेसिकली चेक करता है कि ये गिवन जो इंटीजर है वो मैक्सिमम रेंज के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा नंबर लेस देन नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर है यानी जो इंटीजर का मैक्सिमम लेंथ है उससे मेरा नंबर लेस है या नहीं। ना इट रिटर्न्स ट्रू। अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करता हूँ अब आप देखेंगे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है विच मीन दैट कि हमारी जो वैल्यू की लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है, ठीक है। वैल्यू की लिमिट को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली। अब अगर आप देखें 2 इंटीजर पास हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 डिजिट तक ये ट्रू रिटर्न करता है विच मीन्स दैट एक जो
करेक्टर है मेरे पास या एक जो वैल्यू है, लेट्स सपोज ये 3 हम कंसिडर कर लेते हैं, ये 4 बिट्स पे ऑक्यूपाइड होती है, ठीक है। बाइनरी में इसको 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर 16 मल्टीप्लाई 4 करें आप तो आपको 64 मिलेगा, विच मीन्स दैट के 64 लेंथ की वैल्यू जो है वो स्टोर की जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप देखें आपके पास ट्रू रिटर्न हो रहा है। अगर आप इसको 17 करते हैं, 2 मैंने ऐड कर दिया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, विच मीन्स दैट के ये 16 बिट तक जो है वो, सॉरी 16 बिट नहीं, 64 बिट तक जो वैल्यूज हैं वेरिएबल का लेंथ उसको स्टोर करता है। सो नेक्स्ट मेरे पास है टू फिक्स्ड, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको किसी ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है और आप इसको फिक्स करना चाहते हैं टू सम एक्सटेंट के डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर मेरे पास है। सो मैं डॉट टू फिक्स्ड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सपोज 4 पास करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये 4 जो वैल्यूज हैं उनको लेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरे पास है नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग डील करना, ठीक है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने पास कर दिया 4 और सेकंड आर्गुमेंट में एज अ 4 पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ, ठीक है। अगर मैं ये नंबर को प्रिंट आउट करता हूँ, आप देखें 44 इसका आंसर आएगा, बिकॉज जो प्लस का ऑपरेटर है, प्लस का जो है, ठीक है, ये एज ए कंकेटिनेशन सिंबल यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, विच मीन्स दैट कि ये प्लस के साथ प्लस को ऐड करेगा, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है सो इसको सिंपल वो एज इट इज साथ जोड़ देगा। जबकि और वेरिएबल्स, सॉरी और जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उसके केस में लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं विच रिटर्न्स 16, यानी 4 टाइम्स 16। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये प्लस के केस में नहीं करता, क्योंकि प्लस एज ए कंकेटिनेशन सिंबल यूज होता है, ठीक है। अगर आप डिवीजन करते हैं यहाँ पर नॉर्मल, सो इट शुड रिटर्न 1, ठीक है। इसी तरह अगर आप माइनस भी करते हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा। ओके, सो फिर हम इनको प्लस कैसे करें। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है और एक तरफ हमारे पास नंबर है जो कि इंटीजर है, सो इसको प्लस करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड्स हैं। यहाँ फर्स्ट मेथड है पार्स इंट। अगर आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेट्स सपोज, सो मैंने पास कर दिया और प्लस किया में, तो मेरे पास आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। सेकंड मेरे पास है फ्लोट के लिए, ठीक है। अगर मैं फ्लोट नंबर्स के लिए चेक करूं सो 4 पॉइंट समथिंग में लिख देता हूं, ठीक है। सो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अभी ऐड होके आ रहे हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज इसने ऐड किए हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये 16 बिट तक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन मैं 16 बिट कह रहा हूँ, 64 बिट तक, ठीक है, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई इसने जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं कुछ वो साथ ऐड किए हैं, ठीक है। ये पार्स इंट और पार्स जो फ्लोट के मेथड्स थे, होप कि आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट मेरे पास है केस चेंज करना, ठीक है, मीन के एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, और अगर मैंने इसको 4 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, सो मैं रिफ्रेश करूंगा, सो 0 0 1 यानी 1 2 और 4, तो 4 वाला बिट इस टाइम ऑन है जिसपे 1 है, और 1 और 2 वाले जो 2 बिट्स हैं वो ऑफ है। अगर आप में से किसी ने ये कन्वर्जन पढ़ी है तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके अलावा मैंने बिटवाइज ऑपरेटर में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक दफ़ा। सिमिलरली आप यहाँ किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 16 बेस में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पर 4 4 ही आएगा, मैं वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखें 43F37, यानी अब इस टाइम ये कन्वर्ट हो चुकी है वैल्यू। सो होप दैट जो नंबर डेटा टाइप के मेथड्स हैं आपको ये तमाम समझ में आएंगे कि बेसिकली अगर मैं हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग में आए तो उसको कैसे डील करना है। समटाइम्स जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स जब जनरेट होकर आते हैं उसमें आईडी वगैरह और नंबर से स्ट्रिंग आ रहे होते हैं, सो हम इनको फिर डील कर सकते हैं इस तरीके से। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।